आरजेडी नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आरजेडी नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आरजेडी के मंत्रियों ने पहले ही अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी और अब खबर है कि किसी भी वक्त नीतीश सरकार से लालू प्रसाद यादव की पार्टी अपना समर्थन वापस ले सकती है। सीधे चलते हैं रुपेश के पास। रुपेश, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, आरजेडी में दो धड़ा है। जो इस बात पर लेकर मंथन जो चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार के कदम का इंतजार किया जाए, या फिर अगर ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे तो उसके पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए, सरकार गिरा दिया जाए। और अगर अपने पास ये भरोसा है कि बहुमत का आंकड़ा अपने पास है तो हम राजभवन मार्च करें, या पहले राज्यपाल से मिलने का समय मांगें और राज्यपाल को समर्थन का पत्र सौंपें और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा पेश करें। लेकिन अगर राजभवन से समय नहीं मिलता है तो विधायकों की परेड जिस तरीके से पिछली बार कराई गई थी, विधायकों का परेड यहां पर राजभवन के बाहर कराई जाए। ये ज्यादातर विधायक और एमएलसी हैं जो ये चाहते हैं, जो तेजस्वी के सामने, लालू प्रसाद यादव के सामने जो बैठक हुई जो है, आप कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि बहुत क्विक मूव लेना पड़ेगा आरजेडी को अगर ये फैसला लिया जाता है तो। पंकज झा हमारे साथ हैं। पंकज झा, सवाल यही है कि अगर समर्थन वापस लिया तो फिर क्या होगा? बिहार में राजनीति का जो ऊंट है किस करवट बैठेगा? क्या राजद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी या फिर दूसरे विकल्प को ढूंढा जाएगा? देखिए, जहाँ तक रही बात सरकार का दावा बनाने का, तो मैजिक नंबर जो 122 है वो आरजेडी के पास नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में अपना कद बड़ा करने के लिए और ऐसा दिखाने के लिए कि राजनीतिक रूप से हम सही हैं, ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक शुरू होने वाली है, ये तेजस्वी यादव का जो घर है सरकारी आवास, जहाँ आरजेडी के विधायकों की बैठक हो रही है, अधिकतर विधायकों की राय ये है कि राजभवन चला जाए, राज्यपाल उन्हें समय देते हैं या नहीं देते हैं, हम अपने सभी विधायकों के साथ वहाँ परेड करें ताकि संख्या बल बताई जाए और इस संख्या बल से वो राजनीतिक नैतिक बल दिखाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बैठक में फैसला हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है, आरजेडी अपना समर्थन नीतीश सरकार से वापस ले सकती है। रुपेश, सवाल तो यही है कि आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है कि अगर उनकी सरकार गिरती है तो नीतीश की सरकार ना बने। मैं इस पर आपसे सवाल लूंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, आरजेडी नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। यह जानकारी बार बार आ रही है और यह बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि ऐसा हुआ तो वही बात है, क्लैरिटी, बिल्कुल सब कुछ सामने दिख रहा है, लेकिन औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं की गई हैं और वो औपचारिकताएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं जो सवाल आपसे ले रहा हूं रुपेश, आरजेडी समर्थन वापस ले सकती है, उसके बाद आरजेडी ये भी चाहती है कि नीतीश की सरकार ना बने, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए, उनकी सरकार न बने, उससे ज़्यादा कोशिश इस बात की है कि अपनी सरकार कैसे बने, कैसे हम 122 के आंकड़े तक पहुँचें, क्या हम जो 122 का आंकड़ा है बहुमत का उसे किसी तरह से कम कर पाएँ। कुछ जेडीयू के कुछ विधायकों का इस्तीफा कराकर जो बहुमत का आंकड़ा है उसे हम कम करा दें। 115 तक तो पहुँचे हुए हैं। जो महागठबंधन जिसे अब कह सकते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव या आरजेडी की पार्टी ही सिर्फ वहां रह गई है और कांग्रेस और वाम दलों के जो विधायक हैं 16, इन तमाम विधायकों को मिलाकर 114 और 15 का आंकड़ा वहां पर है, तो उनकी कोशिश ये है कि 115 के आंकड़े के साथ हम कैसे सरकार बना पाएंगे। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष उनके पास है, ऐसे में राजभवन की भूमिका महत्वपूर्ण, और उसके बाद से बिहार विधानसभा की जो कुर्सी है वो बेहद महत्वपूर्ण, जहाँ अवध बिहारी चौधरी हैं जो राजद के विधायक हैं। लेकिन राजद के विधायकों का ही मंतव्य है जो उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने व्यक्त की है कि नीतीश कुमार को ये मौका बोलने को न दिया जाए कि हम तो वहीं थे, आपने अपना समर्थन वापस ले लिया। दूसरा धड़ा जो है जो मजबूती से ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के मूव के पहले हम अपना मूव लें और हम जनता को ये बताएं कि नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया, और ये बार बार ये धोखेबाजी जिसे वो पलटीबाजी कहते हैं, फिर से एक बार नीतीश कुमार ये बहुत दिलचस्प हो गया। लिहाजा हम के राजभवन की तरफ सबसे पहले कौन मूव करता है, कौन वो पहला कदम उठाता है जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा? ये जो नया संभावित गठबंधन है नीतीश के साथ, वो या फिर राजद जो भी नंबर जुटाएगा उसके साथ?